अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजलो करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान लिट्टी और चोखे की बेहतरीन सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं। ये कुकर में इसको हम बनाएंगे, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आपने इसको आग में बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमने 250 ग्राम बैगन ले लिए हैं। बैगन को बीच से काट कर देख लेंगे कि इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है। और 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को काट कर इस तरह छील कर काट लिया है, और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर भी हमने ले लिए हैं। अब इसको हम कुकर में उबालेंगे बिना पानी के उबालेंगे। बिल्कुल इसका टेस्ट ऐसा आएगा जैसे आपने इसको आग में पकाया है। कुकर को बंद करेंगे और इसको रख देंगे पकने के लिए। तो मीडियम लो फ्लेम पर इसको हम 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, जब तक हमारे बैगन, टमाटर और आलू अच्छी तरीके से गल ना जाएं। इनका टेस्ट बिल्कुल भुने हुए आलू, बैगन, टमाटर की जैसा आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि इन्हें आपने कुकर में बनाया है। हमने 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है, आधा छोटा चम्मच मंगरेला इसमें डाल लिया है, आधा छोटा चम्मच अजवाइन और आधा छोटा चम्मच इसमें नमक डाल लिया है, और 2 छोटा चम्मच इसमें हम घी डाल दे रहे हैं। घी डाल देने से लिट्टी बहुत ही खस्ता सी बनेगी। इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को मिलाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसको अच्छा सा एक सख्त सा डो बनाएंगे। एकदम टाइट डो रहेगा इसका, नहीं तो हमारी लिट्टी का शेप बिगड़ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरह से इसको हम टाइट सा डो बना लेंगे। हाथों से पंच करते हुए इसको बहुत अच्छा सा गूंद लेंगे। देखिए ये डो बिल्कुल टाइट सा है, नरम नहीं है रोटी की जैसा। अब इसको हम रेस्ट के लिए 10-20 मिनट के लिए रख दे रहे हैं। अब इसमें भरने के लिए हम स्टफिंग की तैयारी कर ले रहे हैं। तो हमने 1 कप चने का सत्तू लिया है। आप चाहें तो भुना हुआ चना लाकर मिक्सर में पीस कर भी उसका सत्तू बना सकते हैं। इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, 1.5 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ डाल दिया है, और 1 बड़ा चम्मच इसमें हमने हरी मिर्च काट कर डाल दी है बारीक। 1 मुट्ठी धनिया की पत्तियां डाल दी हैं, आधा छोटा चम्मच मंगरेला डाल देंगे, कलौंजी, और आधा छोटा चम्मच अजवाइन, और 3-4 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई प्याज भी इसमें शामिल करेंगे। 3-4 बड़े चम्मच के करीब आप इसको लीजिएगा, और 2 छोटा चम्मच इसमें हम नींबू का रस डाल दे रहे हैं। 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे इसमें। और ये बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स, देखिए ये भरे हुए मिर्चे का अचार है। इसको डालने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो 1 बड़े चम्मच के बराबर इसमें मिला देंगे। सारी चीज़ों को मिलाने के बाद अब इसको एक बार चख लीजिएगा। अगर किसी चीज़ की कमी होगी तो उसको सही कर लीजिएगा। इस तरह से सारी चीज़ों को मिला देंगे, उसको एक तरफ रखेंगे। अब देखिए डो भी हमारा अच्छा सा सेट हो चुका है। तो इसको हम एक बार और हाथों से मुलायम कर ले रहे हैं। अब इसमें मीडियम साइज़ की लोइयाँ बना लेंगे, जितनी लोई इसमें हो जाए। देखिए इतनी बड़ी बड़ी हम लोई बनाएंगे इसकी, क्योंकि इसमें हमें स्टफिंग भी भरना है। तो हमारी 9 लोइयाँ बनकर तैयार हुई हैं। अब एक एक लोई को इस तरह से उठाएंगे, हल्का सा आटा लगाएंगे, और इस तरह देखिए दोनों अंगूठों को इस तरह रख के और पीछे की तरफ उंगलियों को रखेंगे, और इस तरह से इसको उंगलियों को इस तरह घुमाते हुए ऐसे करेंगे। देखिए प्याले की तरह ये बन गया है। अगर आपसे ऐसा नहीं बनेगा तो जैसा आपसे बने उस तरह से आप इसको बढ़ा लीजिएगा। अब इसमें हम सत्तू डालेंगे जो बनाकर हमने रखा है। इस तरह अंगूठे से इसको चारों तरफ बराबर कर लेंगे, और इस तरह करते हुए इसको ऊपर की तरफ ले आएंगे लोई को। देखिए इस तरह बना लीजिएगा, और ऊपर का हिस्सा ऐसे दबा दीजिएगा, चाहे ऊपर का हिस्सा निकाल दीजिएगा। हमने सारी लिट्टी को भर कर रख लिया है। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम देख लेंगे कि जो हमने बैगन, आलू, टमाटर रखा है पकने के लिए, उसका क्या हाल चाल है। तो देखिए इसमें अभी पानी है। पानी को हम हाई फ्लेम पर खुश्क कर लेंगे।
इसको रख दे रहे हैं हम खुश्क होने के लिए। तब तक हम एक दूसरा कुकर लेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल हमने डाल दिया है। इस तरह ब्रश की मदद से पूरे में लगा देंगे, ज़्यादा तेल नहीं इस्तेमाल करना है। और हमने गैस को ऑन कर दिया था, कुकर हल्का सा गर्म हो गया है। तो इसमें हम बाटी को इस तरह से सेट कर देंगे, जितनी बाटी इसमें आ जाए। देखिए 6 बाटियाँ हमारी आई हैं इसमें, हमने 6 बाटियों को इसमें रख दिया है। और ढक्कन से आप सीटी और रबर एकदम निकाल दीजिएगा, बिना सीटी और रबर के इसको ढक्कन लगाइएगा। और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको आप पकाएंगे। 3-4 मिनट हो जाए तो इसको एक बार हम खोलेंगे। देखिए 4 मिनट हो गया है, इसको हम खोल ले रहे हैं और लिट्टी को पलट देंगे। सारी लिट्टी को हमने पलट दिया है। अब फिर से हमने ढक्कन लगा दिया है। ढक्कन में सीटी और रबर बिल्कुल निकालिएगा, बिना लगाए ही बनेगा, लगाकर मत बनाइएगा। और इस तरह से हम इसको 20-25 मिनट तक पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। और बीच बीच में कुकर को हिलाते रहेंगे, जिससे हमारी लिट्टी खूब अच्छी सी बनकर तैयार हो जाए। और देखिए ये भी पानी इसका खुश्क हो गया है। अब हम सारी चीज़ों को इसमें से निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा इस पर, देखिए इसका छिलका अच्छा सा, देखिए सौंधा सौंधा सा हो गया है। सब्जियों को हमने दूसरी प्लेट में निकाल लिया है। अब टमाटर और बैगन के छिलके को निकाल लेंगे। देखिए टमाटर पर भी निशान बने हुए हैं। बहुत ही अच्छा सा एकदम स्मोकी फ्लेवर इसमें आएगा। सारे छिलकों को निकाल लेंगे। बैगन को हमने बीच से काट कर इसमें डाला था, जिससे इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना रहे। देखिए इतने टमाटर और बैगन के सारे छिलके हमने निकाल लिए हैं। अब इसको हम किसी चम्मच या फॉर्क की मदद से अच्छी तरीके से इसको तोड़ लेंगे। सब चीज़ों को देखिए मिक्स कर दिया है तोड़कर। अब इसमें कुछ मसाले हम मिलाएंगे। 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दिया है। 2 छोटा चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन को डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई अदरक को डाल दिया है। और 1 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट लिया है, उसको इसमें शामिल कर देंगे। आधा छोटा चम्मच नमक मिलाएंगे। 1 मुट्ठी धनिया की पत्तियाँ इसमें शामिल कर देंगे। और 2 छोटा चम्मच इसमें हम नींबू का रस डाल देंगे। सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। देखिए तेल नहीं मिलाया था, सरसों का तेल भी 1 बड़ा चम्मच इसमें शामिल करेंगे। अब सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। नमक मिर्च आप चख लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो उसको सही कर लीजिएगा। हमारी लिट्टी को पकते हुए 22 से 25 मिनट हो गए हैं। अब इसको खोल कर देख लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लिट्टी बहुत ही बेहतरीन सी बनकर तैयार हुई है। और इसमें बीच बीच में देखिए लिट्टी में क्रैक्स भी बन गए हैं। इसका मतलब कि हमारी लिट्टी बिल्कुल परफेक्ट सी बनकर तैयार हुई है। इसके क्रैक्स आप देख लें, देखिए बीच बीच में इसमें क्रैक्स पड़ गए हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर आप घी में लगाकर खाना चाहें तो घी लगा लीजिएगा, और सादी खाना चाहें तो सादी भी आप खा सकते हैं। इसलिए हमने 2 में घी लगा दिया है और बाकी को हम प्लेन ही रख रहे हैं। देखिए हमारी लिट्टियों में कितना अच्छा सा क्रैक्स हुआ है। बहुत ही बेहतरीन सी ये लिट्टी बनकर तैयार हुई है। इसको बाटी चोखा भी कहते हैं, लिट्टी चोखा भी कहते हैं और भौरी चोखा भी कहते हैं। देखिए बीच से इसको हमने तोड़ के आपको दिखा दिया है कि कितनी परफेक्ट सी बनकर ये तैयार हुई है। बहुत ही सौंधी सौंधी सी खुशबू हमारे किचन में फैल रही है। लिट्टी चोखे की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।